Hello student, this is Mohammad Sohail and today we will discuss a last topic of overhead chapter, that is the difference between fixed overhead and variable overhead. So student, let me clarify you what are the basis of differences between fixed overhead and variable overhead. Okay, so let's start. The first differences is the cost, which is fixed and do not varies irrespective of the change in production unit, is known as fixed overhead. Student, each and every cost, the cost which is fixed and will never be affected by the level of production irrespective of it is increases or in spite it decrease, it will never change. That nature of cost is identified as fixed overhead. Okay, the cost will never change irrespective of the level of production, irrespective of the cost that never changes in spite of the change in the level of production or in spite of the change in the pattern of production, is termed as fixed overhead. तो ऐसे कॉस्ट बच्चे जो कभी भी अफेक्टेड नहीं होते हैं अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें या कम प्रोडक्शन करें, बट वो जो कॉस्ट है वो हमेशा सेम होगा, ऐसे कॉस्ट को हम लोग फिक्स ओवरहेड बोलते हैं. वेयर एज वट इज़ वेरिएबल ओवरहेड? द कॉस्ट विच वैरीज प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन द प्रोडक्शन इज़ नोन एज वेरिएबल ओवरहेड. ऐसे ओवरहेड दैट नीड्स टू बी चेंज, ठीक है, दैट नीड्स टू बी चेंज विद द प्रोडक्शन चेंजेस. ठीक है बच्चे, जब प्रोडक्शन चेंज होता है तो वो बढ़ते हैं, जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होते हैं तो वो इंक्रीज़ होते हैं, जब प्रोडक्शन डिक्रीज़ होते हैं तो वो डिक्रीज़ होते हैं. ऐसे ओवरहेड एंड कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? वेरिएबल ओवरहेड. इट वैरीज प्रोपोर्शनेटली टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. ओके, द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इज विद द फिक्स ओवरहेड will not increase with the increase in the unit, the fixed cost will be same. With the increase in unit, the fixed cost will be same. If the production unit increases or rather it decreases, it will not change, rather it remain fixed. अगर fixed cost always same ही रहेगा, अगर आप प्रोडक्शन बढ़े या फिर घटे उससे कोई मतलब नहीं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इट इज़ इनसेंसिटिव चेंजेस. ठीक है, बट वेरिएबल ओवरहेड विद द इंक्रीज इन द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज. बट बच्चे ये बात याद रखिएगा आप लोग, अगर कोई यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ता है, कोई यूनिट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो अल्टीमेटली उनका जो बच्चे कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वेरिएबल ओवरहेड का. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. बच्चे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बिहेवियर, कहते हैं बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन, उसी का एक तरह से मान लीजिए पार्ट है, वहीं पे समझने की ज़रूरत है. जब भी इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन बच्चों, फिक्स कॉस्ट क्या होता है पर यूनिट में चेंज हो जाएगा एंड वो मतलब समझ रहे, तो फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम इन टोटल बट वैरीज इन पर यूनिट. ये सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है, याद रखिएगा. फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वो ऑलवेज सेम रहेगा टोटल में बट पर यूनिट में वैरी करेगा. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे घर का भाड़ा 1000 रुपया है और मेरे घर पे 10 लोग रहते हैं, तो अगर मैं पर यूनिट का रेंट कैलकुलेट करूँ तो 100 रुपया. बट अगर वही घर में 15 लोग आ गए तो मेरा जो भाड़ा है वो तो 1000 रुपया रहेगा, बट पर यूनिट वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है बच्चों, समझ में आई. बट वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं है. विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल ऑलवेज सेम. याद रखिएगा, विल रिमेन सेम. वेरिएबल कॉस्ट अगर वो जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, मैंने आपको बता दिया. वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज सेम इन पर यूनिट, मतलब पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा बट ये टोटल में ऑलवेज वैरी करेगा. मान लीजिए एक यूनिट मटेरियल का दाम, 1 kg मटेरियल का दाम 100 रुपया है, तो 10 kg का दाम कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 रुपया. ठीक है, 1000 kg का दाम उससे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. 1 यूनिट का दाम 5 रुपया है, ठीक है बच्चों. 10 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपया, और 100 यूनिट का दाम 500 रुपया. तो बच्चों देखिए यहाँ पे 5 रुपये 1 यूनिट का, 10 यूनिट का 50 रुपया और
100 यूनिट का 500 रुपया। बट इन तीनों चीज़ में एक आपको कॉमन चीज़ मिलेगा कि ये पर यूनिट में सेम है, बट टोटल में वैरी कर रहा है, कहीं पे 5 रुपये है, कहीं पे 50, कहीं पे 500 रुपये। बट अगर आप इन सभी का पर यूनिट कैलकुलेशन करिएगा, डिवाइड करके 500 को 100 से डिवाइड करके, है ना, 50 को 10 से डिवाइड करके और 5 को 1 से डिवाइड करके, सबका क्या आएगा, सेम ही आएगा। पर यूनिट ऑलवेज सब में 5 ही रुपये आएगा। बट अगर मैं फ़िक्स कॉस्ट की बात करूँ, देखिए अगर 10 लोग आपके घर पे रहते हैं और रेंट है 1000 रुपया, तो पर यूनिट पर पर्सन जो रेंट आएगा वो 100 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। और वही घर में अगर 200 लोग 20 लोग रहते हैं और भाड़ा तो आपको पता है फिक्स रेंट जो होता है वो फिक्स रहता है। अगर 10 लोग रहे आपके घर पे फिर भी 1000 रुपये भाड़ा, और 20 लोग रहे तब भी आपके घर में 1000 रुपये भाड़ा, तो उस हिसाब से पर यूनिट अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 50 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंगली आएगा। बट टोटल में वो ऑलवेज सेम रहेगा, 1000। तो देखिए ये समझ में आ गया, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर से याद रखिएगा। एग्जाम्पल, फैक्ट्री रेंट, सैलरी टू स्टाफ, these are the examples of fixed overhead. Material cost, labor cost, etc. are the examples of variable overhead. ओके बच्चों, आई होप आप सबको ये छोटा सा टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ ओवरहेड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे लिख के अच्छे से याद कर लीजिए। these are the question that is frequently asked in an examination. थैंक यू। प्लीज़ घर पे ही रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।